नाटक करे भाई, नाटक करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 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 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं और इस नुक्कड़ नाटक का जो शीर्ष है, जो विषय है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस विषय पर कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई बांद्रा से एक बच्चों की टीम आई है। ये टीम बताएगी कि किस तरीके से हमारी बेटियों को भी शिक्षा मिलने का अधिकार है, सुरक्षा मिलने का अधिकार है, वो एक समान बेटा बेटी की परवरिश हो, ऐसा समाज में होना चाहिए। ये हम पैगाम लेकर के इस गांव में आए हैं। ठीक थोड़ी देर में हमारा नुक्कड़ नाटक शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस डॉक्टर, आपसे बात करना था। ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है तुमको समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना, और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हम हमारी बच्चियों को जन्म दिलाने से पहले बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये समाज, ये जालिम समाज बेटे को तो अपना लेता है पर बेटी को धुतकारता है, बेटी को बराबर की शिक्षा नहीं देता, बेटी को नौकरी करने नहीं देता, बेटी की कमाई नहीं खाता, और जब कभी मौका मिले तो ये दरिंदा समाज बेटी के छितड़े उतार देता है, उसके साथ बलात्कार करता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा समाज से कि क्या ये बेटी नहीं है? क्या कभी हमने इसको सीता के रूप में नहीं देखा? क्या ये बेटी नहीं है जिसको हमने दुर्गा के रूप में नहीं देखा? क्या वो बेटी नहीं है जिसको हमने पार्वती के रूप में नहीं देखा? लेकिन अफसोस, ये नाम सिर्फ किताबों में रह गया है। इसका मान सम्मान तो समाज में हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए। ये बेटी हमारी सर का ताज होनी चाहिए, ये बेटी हमारा गुरूर होना चाहिए, ये बेटी हमारा जोश और हमारी ताकत होनी चाहिए। तो आज से हम सब ये संकल्प करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।